वो भगवान से पूछो, भगवान मैं मनुष्य हूं, मैं आर्य पुत्र हूं, आर्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए? क्योंकि मेरे अनुभव में आ रही है वह चीज जो मेरे अनुभव में आ रही है, जो मेरे परिचय में है, जिसको मैंने अनादिकाल से भोगा है, हमें इसका स्वरूप समझाओ, इसका स्वरूप समझाओ। मैं आर्य खंड का रहने वाला हूं, आर्य पुत्र का स्वरूप कैसा होता है, उसकी चर्या कैसी होती है, उसका सोच कैसा होता है, उसका आचार विचार कैसा होता है, ये समझो। फिर तुम्हें पता चले कि मैं जैन हूं, तुम्हें अनुभव में आ जाए तो जो अनुभव में आ रहा है, मैं आज प्रसंग वो दे रहा हूं तुम्हें, जो जो तुम्हें अनुभव में आ रहा है कि मैं यह हूं, मैं जैन हूं, तो गुरुओं से, शास्त्रों से जैन का स्वरूप समझो। जैन की चर्या कैसी होना चाहिए, जैन कैसा होना चाहिए, जैन का सोच कैसा होना चाहिए, जैन की आंखें कैसी होना चाहिए, जैन के कान में क्या सुनना चाहिए, जैन को क्या खाना चाहिए, जैन को कहाँ चलना चाहिए। क्योंकि मैं अनुभव में आ रहा है कि नहीं, मैं जैन हूं, ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका स्वरूप समझो। कल्याण का मार्ग है। कल्पनाओं में मत उड़ो, सिद्धों का स्वरूप क्या है इसमें समय खराब ज्यादा मत करो। शुद्ध स्वरूप क्या है इसका समय खराब मत करो। भगवान का स्वरूप क्या है वो एक बार में समझ लो। अब समझना है जो मैं हूं उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है। हम श्रावक हैं, श्रावक का स्वरूप क्या है, श्रावक की चर्या कैसे होना चाहिए, जो आपके अनुभव में आ रहा हो। मैं एक श्रावक हूं तो श्रावक की पूरी चर्या गुरु से स्वाध्याय करो। क्या पढ़ रहे हो? मैं श्रावक का स्वरूप पढ़ रहा हूं, श्रावक की चर्या पढ़ रहा हूं, श्रावक की कैसी दैनंदिनी होना चाहिए। यदि तुम्हें पता चले कि मैं पिता हूं, यदि पता चले तुम्हारे अनुभव में आए कि मैं एक बेटे का बाप हूं, तो आप बाप पुराण पढ़िए। पिता का स्वरूप कैसा होता है, पिता को फिर कैसा आचरण करना चाहिए, क्योंकि बेटा हो चुका है, अब मुझे कैसे रहना है। अभी तक मैं एक मानव बन के रह रहा था, एक आवारा लड़का बन के रह रहा था। अब मेरी शादी हो गई, पति पुराण पढ़ो। सुन रहे हो ना, शादियां हो गई नहीं तुम्हारी, पति पुराण पढ़ो। विमल पुराण नहीं, महापुराण नहीं। बताओ 4 महीने होने के बाद अभी मैं पति पुराण पढ़ा रहा हूं। पति पुराण पढ़ो। अनुभव में है कि नहीं, तुम किसी स्त्री के पति हो, ये तुम्हारे अनुभव में है कि नहीं, कि नहीं है। यदि तुम नहीं मानते हो तो नहीं पढ़ना, मानते हो महाराज हूं तो आप पूरा शास्त्र पढ़ो, भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, जिनवाणी उठाओ। मेरे अनुभव में आ रहा है कि मैं पति हूं, पति की कैसी चर्या होना चाहिए। अभी तक मैं एक आवारा था, अभी तक मैं फ्री था, अब मेरा टाइटल लग गया, अब मुझे एक टाइटल मिला है, उसका स्वरूप क्या है, कैसी जिंदगी जीना, कैसा आचार विचार करना। अभी तक मैं मन चलित था, अभी तक मैं फ्री था, अब मैं किसी एक का हो गया हूं। अभी तक मैं किसी का नहीं था और अब मैं किसी एक का हो गया हूं। जब मेरी शादी हुई मैं पति बन गया। अब पति का क्या नियम होना चाहिए, मोक्ष नहीं कह रहा हूं, मोक्ष नियम नहीं बता रहा हूं, शादी के बाद पति का क्या नियम होना चाहिए। तुम लोग पति हो के नहीं तो कुछ पति के नियम तो बताओ क्या है। अब महाराज जी तो, और मैं पति नहीं हूं फिर भी हमें नियम पता है। तुम पति हो लेकिन पति के नियम पता नहीं है, और मैं पति नहीं हूं लेकिन पति के पूरे नियम
मालूम है, लो पढ़ लो, सुनो। पहले ही अब मैं किसी एक का हो गया हूं, उसी फड़ पर, उसी फेरे पर, उसी मंडप में नियम करो, सुधार संतोष व्रत, ये पढ़ो सारे पति। क्या पतिपने में भ्रष्ट हो रहे हो और दुनिया भर की बातें कर रहे हो? जो तुम नहीं हो उसकी तो बातें कर रहे हो। मुनि कैसा होना चाहिए, भगवान कैसा होना चाहिए, सिद्धालय कैसा होना चाहिए। अरे मूर्खानंद, ये बता कि पति कैसा होना चाहिए। कल्याण भगवान के स्वरूप समझने से होगा भैया, कि पति के स्वरूप समझने से। तुम क्या हो, उसका स्वरूप समझो। अब मैं नहीं, मन से कह दो, वचन से कह दो, आंखों से कह दो, कानों से कह दो, मुंह से कह दो, द्रव्य गुण पर्यायों से कह दो, अब मैं पति बन गया हूं और मैंने पति पुराण पढ़ लिया है। अब मैं सुधार संतोष व्रत धारण करता हूं। पत्नी को छोड़ करके संसार की समस्त नारियां माता बहन सुता पहचानो। ये कौन से पुराणों की बात कर रहा हूं? बोलो ना, मुंह से बोलो ना। पति पुराण। जब हम पुराणों के नाम लेते तुम हंसते, महाराज जी ये कौन सी लाइब्रेरी मिलती है जिसको आप पढ़ ये लाइब्रेरी कहाँ है? कहीं नहीं बेटा लाइब्रेरी। इन्हीं शास्त्रों को अपन डिवाइड करेंगे ना। जब अपन साहब का चार पढ़ के डिवाइड करेंगे तो उन्हीं में से छांट करके नाम दे देता हूं तुम्हें पुराण। बोलो कितना बड़ा धर्म हो गया। बोलो सिद्धों का स्वरूप पढ़ रहा है, लेकिन अभी पति पुराण नहीं है। ज्ञानी खूब बन गया, बहुत ज्ञानी बन गया, लेकिन अभी पति पुराण नहीं पढ़ा। तो बोलो सदगति होगी कि दुर्गति? आप ही फैसला करोगे। रावण ज्ञानी था कि नहीं? लेकिन कौन सा पुराण नहीं था उसके पास? इतनी सी भूल थी, क्या मजे की बात आ गई। शास्त्रों का ज्ञाता था, सिद्ध भगवान को जानता था, गुरु को जानता था। ऐसे नहीं है, ऐसा मत समझना। रावण देव का स्वरूप जानता था, नियम था उसका। गुरु को जानता था, गुरु कैसे होते। 6 द्रव्य 7 तत्वों को जानता था, नीतियों को सब जानता, सारा दुनिया का ज्ञान था। बस कौन सा ज्ञान नहीं था? आप लोग बोलो, मुझे बार बार बोलो, कौन सा ज्ञान नहीं था? बस इसलिए आज तक पुतला जल रहे हैं। ज्ञानी था तो पुतला जल रहा है, भगवान का भक्त था पुतला जल रहा है, सब कुछ था लेकिन पुतला जल रहा है, निंदा हो रही है। मात्र एक पुराण नहीं जानता था, वो पति था कि नहीं, फिर भी पति पुराण नहीं जानता था। इतना सा जान लेता कि मैं पति बन गया हूं, आज के बाद मेरी पत्नी को छोड़कर समस्त नारियों के प्रति मेरा बुरा भाव नहीं करेंगे। और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, अब देखना, ये ज्ञानी